आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि ऑन स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है तो एक फिगर है, उसमें रेड से हमारे शरीर के बारे में हम चर्चा करेंगे कि हमारे शरीर में किस तरह से हमारे सोचने समझने के स्तर को कैसे प्रभावित किया जा सकता है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से हम यह आप सभी को यह बताना चाह रहे हैं कि हमें अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहने की कोशिश करना चाहिए। ठीक है, तकलीफ़ दुनिया को आती रहती है, ये नियम का जो है प्रकृति का प्रावधान है कि समस्याएं ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन हमें अपने शरीर को हमेशा स्वस्थ रखने के लिए जो है टेंशन मुक्त रहने की बहुत ज़्यादा आवश्यकताएं हैं। और आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि अगर हम तनाव में रहते हैं तो हमारे शरीर पे कितना गंभीर असर पड़ सकता है, जो इन फ्यूचर हमारे लिए नुकसानदेह होगा। जैसे अगर हम तनाव में हमेशा रहेंगे तो हमारी कठोर पिंजरी प्रणाली जो है उस पर कैसे असर पड़ेगा, एक एक करके आप इस पर देख सकते हैं। हम एक एक करके पढ़ के इसलिए नहीं बना रहे, हम आपको फाइनली एक एक करके बता देना है कि जो तनावग्रस्त रहने पे हमारी शरीर की जो मांसपेशियाँ हैं वो कहीं न कहीं हर स्तर को प्रभावित करेंगे, जिससे हमारे जीवन दैनिक जीवन क्रियाकलाप को प्रभावित कर सकता है। इसलिए हमें कोशिश करना है कि हमेशा खुश रहें और अपने जो तनाव है उसको कम से कम सोचें समझें, जिससे हमारी समस्याओं को जो है कोई प्रभाव ना पड़े। दूसरी आती है श्वसन प्रणाली, यानी हमारी सांस लेने से संबंधित जो समस्याएं होती हैं उस पर किस प्रकार इफेक्टिव होता है। तो हमें ध्यान रखने की आवश्यकता होती है कि हमें जो है जो ब्रीथिंग एक्सरसाइज है या ऑक्सीजन की कमी की वजह से ये सारी चीज़ें हमें जो है रक्त संबंधी, यानी कि जैसे कि हार्ट अटैक आना, तो हमारे यहाँ कहीं न कहीं ये प्रॉब्लम हो सकती है, जिससे हमारी जो सांस की नली है वो प्रॉब्लम हो जाए या ब्लड सर्कुलेशन की समस्या हो जाए, तो इसमें समस्याएं बढ़ती चली जाती हैं। इसके बारे में हमने बात किया। अब हम बात करते हैं कि हृदय प्रणाली, यानी कि जो अटैक की बात होती है, सांस लेने संबंधी है, तो जो हार्ट है वो कहाँ कहाँ इफेक्टिव करेगी अगर हम हमेशा तनाव में रहते हैं। कह रहे हैं कि हृदय और रक्त वाहिनियों में हृदय प्रणाली के दो तत्व शामिल हैं जो शरीर के अंगों को पोषण और ऑक्सीजन प्रदान करने में एक साथ कार्य करते हैं। तनाव के प्रति शरीर में प्रतिक्रिया में इन दोनों तत्वों की सक्रियता शामिल रहती है। तीव्र तनाव तनाव जो क्षणिक या अंश हो, उस समय की विविधता पूरा करना, यातायात में फंसना या दुर्घटना से बचने के लिए अचानक ब्रेक लगाना, हृदय गति में वृद्धि और तनाव हार्मोन्स के साथ हृदय में मांसपेशियों की मजबूत संकुचन का कारण बन सकता है। इसमें कई सारी समस्याएं आ सकती हैं, जिसकी वजह से आपको समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि जो हमारी जो है अंतःस्रावी प्रणाली है, यानी कि जब कोई किसी स्थिति में स्त्री को किसी भी स्थिति में धमकी देने अथवा बेकाबू होने के रूप में देखता है, तो मस्तिष्क यानी कि हमारे ब्रेन में क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में यहाँ पे ऑन स्क्रीन आपको चित्र के माध्यम से बताया गया। आप लोग इसको पढ़ करके समझ सकते हैं। तो कहीं न कहीं हमारे शरीर में जो है समस्याएं बढ़ती चली जाएगी। इसके हम तनाव के जो कारण हैं, तनाव और स्वास्थ्य के बारे में हम बात करते हैं। इसमें कह रहे हैं कि जो पूरी हमारी चैप्टर है उसमें हम केवल और केवल उसके बारे में बात करते हैं जो हमारी तनाव है। तनाव की वजह से हमारे शरीर में बहुत सारी समस्याएं, यानी कि संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो सभी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें हमेशा जो तनाव से दूर रहने वाली गतिविधि हो उसमें शामिल हों, जिससे ये समस्याएं हमें ना हों। तो हमारा ये वीडियो पोस्ट करने का एक ही मकसद है कि जो संसार में इतनी समस्याएं, जो पूरे पूरे देश में ये बीमारियों का जड़ फैलता जा रहा है, कि हम हमेशा डिप्रेशन में अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहते हैं, क्योंकि होने जाने वाला कुछ नहीं। कहते हैं ना, वही है वही जो राम रच रखा है, यानी भगवान ने जो पहले से रच रखा है वही होना है। तो आपकी ज़्यादा सोचने से क्या वो परिवर्तन हो जाएगा? शायद पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तो आप उसके बारे में मंथन करिए कि हमें इसको ठीक करना है, कैसे इसको हम इस चीज़ से, समस्या से दूर हो सकें, ना कि हम उसमें डिप्रेशन में जाकर के अपनी समस्याओं को और बढ़ाते चले जाएँ। जैसा कि हमने इस पे दिखाया है कि एपोफैगस क्या होती है तनावग्रस्त होने के कारण से, और दूसरा है पेट के, यानी पेट तनाव से दर्द, सूजन, पतली पेट, अन्य समस्या अधिक आसानी से महसूस होने लगती है, उल्टी हो सकती है। मतलब तनाव के द्वारा कई सारी समस्याएं, आँत में प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से समस्याएं बढ़ने लगती है हमारी। दूसरी और नेक्स्ट पॉइंट है कि हमारा तंत्रिका तंत्र, यानी कि सीएनएस, हमारे सिस्टम जो है उसमें कैसे ये प्रभाव डालता है। अगर हम ज़्यादा डिप्रेशन में अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हैं तो हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो कहीं ना कहीं इफेक्टिव होगी। तो कोशिश करना चाहिए कि हमेशा तनाव स्थिति को कम से कम उत्पन्न करें, जिससे अपनी जीवन शैली को और अच्छे से गुजार सकें। और जो हमारी इसमें देखिए आगे पुरुष प्रजनन शक्ति, इस पे भी असर पड़ता है। जो हम ज़्यादा डिप्रेशन में होने की संभावनाएं में कहीं ना कहीं सबको इस तकलीफ़ देती है। प्रजनन रोग, प्रणाली के रोग, यानी कि और इसमें ये भी है जो
आप ऑन स्क्रीन देख सकते हैं। हम इसको पढ़ के बताएं तो समय ज़्यादा लगे, इसलिए हम बता रहे हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में कि तनाव प्रबंधन, यानी कि जो हमें तनाव है इसको हम दूर कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके बारे में इस वीडियो में पूरी कंप्लीट हम तनाव से बारे में चर्चा करेंगे। तो हम बात करते हैं स्वास्थ्य पर तनाव के प्रभाव के बारे में। हाल ही में खोज से आपको चिंतित नहीं होनी चाहिए। अब हम तनाव प्रतिक्रिया को कम करने के लिए प्रभावी रणनीति के बारे में और अधिक समझाएंगे। ऐसे लाभकारी रणनीति भी शामिल है। जैसे पहला पॉइंट है इसमें, एक स्वास्थ्य सामाजिक समर्थन नेटवर्क बनाएं। यानी कि इसका मतलब है कि हम जैसे अपने आसपास में रहते हैं, 2-4 लोग बैठे शाम के टाइम में, जब भी टाइम लगे तो उसमें अच्छी बातें करें। ये नहीं कि पड़ोसी क्या कर रहा, पड़ोसी के बारे में परिचर्चाएँ करेंगे तो उससे और दुखी बढ़ती जाएगी। हम कोशिश करेंगे कि जो है अच्छी बातें बताएं कि आज ये पॉइंट हुआ और ये बढ़ने के लिए, मतलब हमेशा एक पॉजिटिव वे वाली पॉइंट बात करें। और दूसरे पॉइंट दिया गया है नियमित व्यायाम में संलग्न होना। यानी कि कोशिश करें कि सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के मॉर्निंग वॉक कर लें या फिर एक्सरसाइज करना हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा अनिवार्य है और हमें उस तनाव से दूर रखने में सहायता दे सकती है। दूसरा है, नेक्स्ट पॉइंट है, हर रात पर्याप्त नींद मात्रा में नींद लेना। यानी कि अपनी जो दिनचर्या है उसको एक नियमित बनाइए कि समय से भोजन करिए। कोशिश करिए कि 8 बजे से पहले भोजन करके 9 बजे तक आप सो जाइए। 9 बजे अगर सो जाते हैं आप तो आपकी 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, जैसी भी आपकी नींद की टाइमिंग है एज के अकॉर्डिंग, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, उस हिसाब से आप टाइमिंग बनाइए और अच्छे से खाइए। और कोशिश करिएगा कि शाम को खाने में चाय कॉफ़ी कम यूज़ करें, क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है। तो शाम के टाइम में अगर आपको जितने खाने की आवश्यकता, मान लो आप 4 रोटी पर डे खाते हैं तो कोशिश करिए 3.5 या 4, बड़ी मुश्किल में 4 लास्ट खाइए। और आराम से भोजन में, डाइटिंग में हमेशा कोशिश करिए कि जो है ग्रीन वेजिटेबल्स, शाम के टाइम में भी ग्रीन वेजिटेबल्स हो जो हमारे शरीर के लिए जो है लाभदायक हो सके। और अच्छी नींद लीजिए। अगर आप समय से भोजन करके सो जाएंगे तो आपका शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा। इन दृष्टिकोण से शरीर और मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण लाभ हो सकता है। एक स्वस्थ जीवन शैली के लिए महत्वपूर्ण बिल्डिंग ब्लॉक बनाते हैं। यदि आप इसके अतिरिक्त चाहते हैं कि यदि आप अत्यंत या पुराने तनाव का अनुभव कर रहे हो तो एक लाइसेंस, यानी कि किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाएँ और वहाँ पे अपनी जो है दिनचर्या के बारे में उनसे चर्चा करें। जो हाल ही में इन्होंने रिसर्च भी किया है और इन लोगों की वीडियो भी जो है इनकी यूट्यूब पे या मतलब जो साइकोलॉजिस्ट हैं, ये जो है अलग अलग एक साइकोलॉजिस्ट हम बात करते हैं, ये अभ्यास त्यागी काम के बोझ में तले दबे और थके हुए हों तो उनके लिए समर्थन की आवश्यकता है। इस पे, इस पॉइंट में बात करेंगे। कॉलम मनोवैज्ञानिकों को अपने घर पर बुलाएं, यानी कि उनको कंसल्ट करें कि जी हमें ये तकलीफ़ है, हमें इसमें सहायता करें। ब्रेन आउट की ये है, अधिक मनोवैज्ञानिक शिक्षा के बाहर वैकल्पिक तैयार कर लिया। यानी कि इन लोगों ने सपोर्ट करा है कि आप ऐसा कोई समस्या जिसको होती है तो वो कोशिश करें कि जो है साइकोट्रिक्स है या साइकेट्रिक्स है या जो भी उनके सलाहकार हों उनसे संपर्क करें और इस समस्याओं से निजात के लिए जो हमेशा कोशिश करें कि तनाव से दूर रहें। तो मैं इस वीडियो को इसलिए पोस्ट कर रहा हूँ कि जो लोग तनाव में जीना हमेशा चाहते हैं कि बस उनकी ज़िंदगी तो अब बस लास्ट स्टेज चले, लास्ट स्टेज हो या फर्स्ट स्टेज हो, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते हो। आप डिप्रेशन की वजह से अपनी जो समस्याएं हैं वो आप धीरे धीरे और ज़्यादा डेवलप कर देंगे। देखो इन फ्यूचर क्या होने वाला है शायद कोई बता नहीं सकता कि अगले 10 कदम में किसके साथ क्या होगा। तो इसलिए हमें फ्यूचर को लेकर के बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारा इस वीडियो के मकसद से आप सभी को या पूरे देशवासियों को या जो भी हमारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से बस इतना बताना चाह रहे हैं कि सभी लोग अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए अच्छी अच्छी जो है सोसाइटी के साथ बैठें। यानी कि जहाँ लड़ाई झगड़ा हो रहा है उससे और डिप्रेशन बढ़ रही, तो ये सारी चीज़ें अपने जीवन में ना शामिल करें, क्योंकि उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, बजाय नुकसान के। इतिहास गवाह है कि लड़ाई में हमेशा नुकसान ही होता है, कोई ऐसा नहीं है कि जिसका फ़ायदा, हमेशा सबका नुकसान कहीं ना कहीं होता है। अरे किसी की सामान पे, किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा करके क्या कर लो, कितने दिन के लिए है आपका, वो थोड़े दिन के लिए है। और श्रीमद् भागवत गीता में बताया गया कि हमारे लिए यह जीवन शैली एक क्षण मात्र के लिए है कि एक पल में क्या हो जाए कुछ नहीं पता। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा। मैं आशा करता हूँ कि नई वीडियो हम आप तक पोस्ट करेंगे, तो आप लोग कोशिश करिएगा कि जो है इस वीडियो को देखिएगा, समझिएगा और इसको नोट करने की आवश्यकता शायद नहीं है, बस आपको पढ़ने की, समझने की आवश्यकता है। चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी वीडियो को पूरा देखा और हमें आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हमारा यही मेन उद्देश्य है कि जो हमारी
प्रतीक्षा मनोविज्ञान है, शिक्षा है, जो हमारे अलग-अलग गतिविधियाँ बताई जाती हैं, उसको कैसे फ़ॉलो करना है, वो सारी चीज़ें इसमें हमने शामिल करा है।